हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 39, जिसमें हम सीखेंगे कैसे सी के ग्राफिक्स में इलिप्स को ड्रॉ किया जाता है, यानी हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स इन सी ग्राफिक्स। तो आइए इसको स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक बातें समझें। हमने इसके पहले की वीडियोस में ग्राफिक्स को कैसे यूज़ करना है ये समझ लिया था, यानी ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने की सारी स्टेप्स हमने समझ ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ इलिप्स क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है जिस पे कि हमें अपना इलिप्स ड्रॉ करना है। इलिप्स एक ऐसा शेप है, राइट। इलिप्स में जैसे सर्कल में क्या होता है, रेडियस होती है, ठीक है ना। ओहो, मैं थोड़ा सही से सर्कल नहीं बना पाया। ये सर्कल बेटर। अब ये क्या है, ये रेडियस है। अब आप जानते हैं कि पूरे में कहीं पर भी देखेंगे रेडियस तो हमेशा इक्वल लेंथ की ही होगी, कहीं पर भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इलिप्स में एक्स रेडियस यानी ये वाला ये ज़्यादा है और वाई रेडियस कम है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वाई रेडियस ज़्यादा हो और एक्स रेडियस कम हो, तो इलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए मुझे इलिप्स इस तरीके से ड्रॉ करना है, ऐसा बड़ा सा, ठीक है। और ये जो विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, 640 पिक्सल की, और ये जो हाइट है ये कितनी है, 480 पिक्सल की, ठीक है। तो ये इलिप्स का सेंटर है। ये जो सेंटर है इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं, लेट से कितना होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने इसको सेंटर से लेफ्ट में लिया हुआ है, तो सेंटर होता है 320 पे। अगर देखा जाए तो ये पूरा 640 है, तो यहाँ बीच में कहीं आएगा 320, तो उससे भी थोड़ा पहले ले लिया मैंने। आप इसको मान लीजिए कि मैंने 250 लिया हुआ है, राइट। तो 250 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं एक्स कॉमा वाई, तो 250 एक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, y की वैल्यू 480 टोटल है, उसके बिल्कुल बीच में मैंने इसको बनाया हुआ है, तो ये 240 ले लेता हूँ। तो 240, तो सेंटर हो गया 250 कॉमा 240। अच्छा, इसमें हम दो और चीज़ें बताते हैं, दैट इज़ कि ये इलिप्स पूरा ड्रॉ करना है, यानी पूरा कंप्लीट, या फिर कुछ पोर्शन ड्रॉ करना है। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पर दैट इज़ 0 डिग्री, और फिर ये एंगल अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ये पूरा कंप्लीट होते होते हो जाएगा 360। तो मैं बोलता हूं जो स्टार्टिंग का एंगल है, ये स्टार्टिंग एंगल ये होगा 0 डिग्री, और जो एंड एंगल है ये होगा 360, ताकि ये कंप्लीट बन पाए। आप ये वैल्यूज चेंज करके इसे पूरा कंप्लीट ना बना के कुछ पोर्शन बना सकते हैं। उसके बाद है एक्स रेडियस। एक्स रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, और वाई वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये ज़्यादा है। तो एक्स रेडियस कितना है, हम सपोज कर लेते हैं 40, ओके। और वाई रेडियस थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ये पोर्शन, इस पोर्शन को मैं ले लेता हूँ 150, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है 40 और 150, ये एक्स रेडियस और वाई रेडियस हो गया। तो अब हमारे पास कुल मिला के 6 वैल्यूज़ हैं। तो एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन इलिप्स, और उसमें हम ये 6 आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कोडिंग में सबसे पहले तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा ये जो प्रोग्राम आप बनाएंगे ये .cpp फाइल के अंदर लिखना होगा। तो #include graphics.h। अगर कोई भी एरर आ रही हैं आपको ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम में, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। यदि आपने पिछले ग्राफिक्स के वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो आपने अभी देखी नहीं है, इसीलिए एरर आ रही है। तो आप ग्राफिक्स के सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, यहाँ पर
अगली स्टेप होगी कि मैं मेन फंक्शन बनाऊं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए GD और GM। GD वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं रख देता हूँ 0, जो कि ग्राफिक्स ड्राइवर के ऑटो डिटेक्शन की रिक्वेस्ट है। फिर मैं इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसमें एड्रेस पास करूँगा GD का और GM का। इसके अलावा पाथ पास करना है ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल की, लेकिन वो हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन से उस फाइल को पिक कर लेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जैसे कि हमने अभी सपोज किया था 250, 240। तो ये x और y की वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अभी डिसाइड करी थी डायग्राम में। ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू, राइट। अब अगली चीज़ है स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल। तो स्टार्टिंग एंगल हमने बोला है 0 डिग्री होगा, तो 0 लिखिए, और 360 डिग्री इसका एंड एंगल होगा। इसके अलावा x रेडियस और y रेडियस की वैल्यू भी हमने सपोज कर ली थी 40 एंड 150, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ भी पास करनी होंगी। पहले x रेडियस पास करेंगे, फिर y रेडियस पास करेंगे। तो पहले मैंने 40 लिखा, उसके बाद 150 लिखा, तो ये एक बड़ा सा एलिप्स बन जाएगा। इसके बाद मैं गेट ch लगाऊंगा और फिर क्लोज ग्राफ, जो ग्राफिक्स को क्लोज कर देगा। ये मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, अब मैं बस इसको रन कर रहा हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं कि एक एलिप्स बन चुका है। अब ये एलिप्स को आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसा भी बना सकते हैं। अब मैं क्या दिखाता हूँ कि ये जो पूरा एलिप्स है, अब इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे ये 0 से 360 डिग्री था, अगर ऐसा ना लेकर मैं 270 डिग्री ले लेता हूँ, तो ये पूरा क्लोज्ड डायग्राम नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 270 डिग्री मतलब कहाँ तक हुआ। 270 डिग्री मतलब ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ से पूरा जाएगा ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, यानी 3 क्वार्टर्स उसने कवर कर लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री दे दूँ तो ये कैसा ड्रॉ होगा, देखिए ये इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा क्लोज डायग्राम बनाएं, हम उसका एक पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक्स रेडियस और वाई रेडियस की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स रेडियस की वैल्यू 40 दी हुई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 150। अच्छा, 150 अगर मैंने एक्स रेडियस भी दे दिया, वाई रेडियस भी दे दिया, तो ये सर्कल बन जाएगा। यस, और यहाँ पे मैं वापस से 0 डिग्री और 360 डिग्री कर देता हूँ, 360, राइट। अभी इसको चला के देखते हैं, ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। देखिए ये पूरा सर्कल बन गया है। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये सर्कल क्यों बना, क्योंकि एक्स रेडियस और वाई रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये पूरे में थ्रू आउट एक जैसी लेंथ चलेगी। तो अब आपको इलिप्स यूज़ करना आ गया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस साइट को ज़रूर विजिट करिए। इस साइट पे आपको मेरे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यानी आप शुरू से आखिरी तक वीडियोस देख सकते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे, आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेगी, जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल कैसे डेवलप की जाए ये भी गाइडेंस आपको मिलता है कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। डेली मैं इसमें वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप जब भी इस वेबसाइट को देखते हैं आपको इसमें काफ़ी सारा नया कंटेंट भी दिखाई देता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको ज़रूर देखें और साथ में इसको शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें, एक तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भी दो इम्पॉर्टेंट फीचर मैं मानता हूँ कि होंगे कि इसको शेयर करना चाहिए। अब मैं क्योंकि इसको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, सीखें, समझें और आगे बढ़ें। और इस मिशन में मैं इसको जब तक सब लोगों तक पहुँचा नहीं पाऊँगा तब तक ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप भी मेरी हेल्प करें। यदि आपको लगता है कि ये वर्थ हैं, सीखने में आसान लग रहे हैं, किसी हद तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मैं इसकी मार्केटिंग एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूं।
तो आप लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो को या साइट को, तो इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू।